हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का टारगेट ऑडियंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम आ चुके हैं एक बार आपके सामने ही। नया कॉन्सेप्ट, नया दिन और नई चीज़ें, है ना। तो जैसे मैंने कल आपको बताया था कि एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये वाले क्वेश्चन सेम टाइप के मैंने बताया था। और ये भी बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन आपके एमपी बोर्ड में जरूर पूछा जाएगा, ये बताया गया था। और आज हम नया कॉन्सेप्ट सीखने का प्रयास करेंगे, लेकिन जैसा आप लोग मेरा सपोर्ट करते हैं वैसे ही आपको सपोर्ट करना है। और आपको अगर ऐसे ही वीडियो देखना है, ऐसे ही क्लासेस लेनी है, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है ना। तो चलिए, क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बोलता है 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2 में ए और डी बताओ। क्या बताना है? ए और डी। ए का मतलब होता है प्रथम पद और डी का मतलब होता है सर्वांतर। आपको पता है, हाल लिखेंगे। ए बराबर तो पता है कि ए बराबर क्या है, 3/2। लेकिन डी बराबर मैंने क्या बताया था, डी बराबर ज्ञात करने के लिए a2 - a1 का प्रयोग किया जाता है। इसमें a2 क्या है, 1/2 a2 है। 1/2 a2 माइनस का a1 कितना है, 3/2। आपको पता है कि लघुत्तम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और एक में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -2। बड़ी संख्या माइनस है तो 2/2। इस प्रकार से माइनस से लिखा जाएगा। मैंने बताया था कि डी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है ना। ये क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और डी निकालना आप बहुत अच्छे तरीके से सीख गए हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है कि 2 अंकों वाली संख्या 3 से कितनी विभाज्य है, 3 से कितनी विभाज्य है। देखो, 2 अंकों वाली संख्याएं कितनी 3 से विभाज्य है। आपको पता है ये एग्जाम्पल है। क्या है? एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है। सेम टाइप ऐसा क्वेश्चन दूसरा भी है, वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, प्रयोग हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 अंकों वाली संख्या कितनी 3 से विभाज्य है, अर्थात आपको पता है कि 2 अंक कहां से चालू होते हैं, 10 से चालू होते हैं। 10, 11, 12। तो क्या 10 3 से विभाज्य है? नहीं है। 11 नहीं है। 12 हाँ है। तो 12 से पढ़ेंगे, 12, 3, 15, 18, ऐसे ऐसे करके कहाँ तक 2 अंक कहाँ तक जाते हैं, 99 तक जाते हैं। तो शुरू में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन 2 अंकों वाली संख्या तो 10 से चालू होगा, तो 11 नहीं होगा, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और ऐसे ऐसे करके कहाँ तक चला जाएगा, an बराबर 99 तक चला जाएगा। 99 भी 3 से विभाज्य है, लेकिन 100 नहीं है। 2 अंक वाली संख्या 12 से चालू हुई, 99 तक खत्म हो गई। तो आपको पता है कि a बराबर तो हो जाएगा 12, d बराबर क्या हो जाएगा, 15 में से 12 घटा दो तो 3 हो जाएगा, और an बराबर क्या हो जाएगा, 99। सूत्र लगा देंगे, an निकालना है आपको। an बराबर a + n - 1 इंटू डी हो जाएगा। an बराबर क्या हो जाएगा, 99 बराबर a का मान कितना है आपका, 12, प्लस n का मान नहीं पता है और d का मान कितना है तो 3 कर देंगे। 99 माइनस का 12 और ये गुणा में है तो यहाँ पर भाग लगा देंगे, बराबर n - 1। 9 में 2 जाएगा तो 7, 9 में 1 जाएगा तो 8/7 बराबर n - 1। ये कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 29 या 87, 29 बराबर n - 1। तो n बराबर 1 प्लस कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो n बराबर 30 हो जाएगा। अतः इस 2 अंक वाली संख्या कितनी विभाज्य होगी, 30 संख्याएं 2 अंक से विभाज्य होगी। सेम क्वेश्चन प्रश्नावली में भी है। क्या क्वेश्चन है कि 3 अंकों वाली संख्या कितनी 7 से विभाज्य है। चेक कर लेंगे, 3 अंकों वाली संख्या कितनी 7 से विभाज्य, चेक करेंगे ये क्वेश्चन। 3 अंकों वाली संख्याएं कितनी 7 से विभाज्य है। अभी आपने देखा कि 2 अंकों वाली संख्या है, 3 अंकों वाली संख्या आ गई। देखो 3 अंक कहां से चालू होते हैं, 100 से चालू होते हैं। 101, 102, 103 ऐसे, और कहां तक चला जाता है, 999 तक। तो 3 अंक वाली देखना है तो 3 से काट लेंगे, 102 नहीं कटेगा, 103 नहीं कटेगा, 104 नहीं कटेगा, 105 कटेगा। 3 से विभाजित कर लो, 3 त्रिकाई 9, 3 पचे 15।
तो पहला क्या हो जाएगा 105, फिर 7 बढ़ा देंगे 112, फिर से 7 बढ़ाते चलेंगे, ऐसे ऐसे करके कहाँ तक 994 तक चला जाएगा। चेक कर लेंगे, 7 घटा दो आ जाएगा 7 से विभाजित करके। ए बराबर 105, 112 माइनस 105, 7 अंतर बोले हैं, और ए एन बराबर क्या हो जाएगा 994 हो जाएगा। सूत्र लगा देंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कर देंगे। ए एन का मान 900, ए का मान 105 प्लस है तो प्लस, एन का मान याद करना है, डी का मान 7। तो 994 माइनस का 105 बटे 7, ये 7 बराबर है -1। तो 994 में 105 घटा दो, 14 में 5 चले जाएंगे तो 9 5 14, ये 8 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। 8 तो कितना हो जाएगा 89 हो जाएगा। ठीक है ना, 889 बटे में 7 बराबर n माइनस का 1। 889 में 7 का भाग लगा देंगे, 7 एकम 7, हाथ का 1, 7 दूनी 14, 4 7 49, 127, 127 बराबर n माइनस का 1। तो n बराबर 127 प्लस 1, तो n बराबर कितना हो जाएगा 129, 127 सॉरी 127, तो 128 हो जाएगा। क्लियर बात है ना, ऐसे चीजें देख लेंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये वाला और इससे पहले जो क्वेश्चन किए सेम ही सेम दोनों क्वेश्चन था। अच्छा, क्वेश्चन इसका हम देखते हैं। कि 2 7 12 का 10वां पद याद करो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है 2023-25 दोनों में आ चुका है। 10वां पद याद करो। आपको पता है कि a बराबर 2, d बराबर 7 माइनस का 2 और n बराबर 10। सूत्र लगा देंगे, 10वां पद बोला है तो a प्लस 9d से भी निकाल लेंगे और वैसे भी बन जाएगा। तो a10 बराबर a प्लस 9d, a10 बराबर a का मान 2 प्लस 9 गुणते d का मान 5, तो कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। लिख देंगे, अतः इसका 10वां पद 47 होगा। ठीक है ना। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और अच्छे तरीके से आप चीजें समझ भी रहे होंगे। चलिए एक बार एक से एक्स्ट्रा और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है, एक एपी का 17वां पद, एक एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। एक एपी का जो 17वां पद है उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सर्वांतर ज्ञात करो। सर्वांतर, एक एपी का जो 17वां पद है, एक एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। आपको पता है कि एपी का जो 17वां पद है, तो एपी का 17वां पद, क्लियर बात, ये 17 मतलब 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक, तो 10वें पद से 7 अधिक का मतलब 7 जोड़ देंगे, कम बोलता तो घटा देते हम। अब आपको पता है a17 का मतलब a प्लस 16d बराबर a10 का मतलब a प्लस 9d प्लस 7 है। ए से कैंसिल हो गया, 16d माइनस 9d बराबर कितना हो जाएगा 7, तो 7d बराबर 7 हो जाएगा। तो d बराबर 7 बटे 7, तो d का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस प्रकार से सर्वांतर ज्ञात हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, क्लासेस बहुत अच्छी समझ में आती होंगी और हम भी रेगुलर अगर मोटिवेट रहें तो ज़रूर वीडियो बनाते रहेंगे और ऐसे ही क्लासेस लगातार चलती रहेगी। लेकिन आपको हमारा सपोर्ट करना है। सपोर्ट के लिए आपको एक बार
चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और शेयर कर देना है ताकि आपके मित्रों तक हमारी क्लास पहुंच जाए, है ना। और आपको जहां भी प्रॉब्लम्स आती है कमेंट में टाइप कर देना है, ठीक है। बकाया तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।